हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग स्क्रू गेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और नीट में इस पर कौन कौन सा सवाल पूछा गया है उसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये पर्टिकुलर एक स्क्रू गेज है, इस पर दो चीज़ें मेंशन्ड होती हैं इस फ्रेम पे दो चीज़ क्या होता है। पहला होता है इसका रेंज का मतलब क्या होता है, ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक मेजर कर सकता है। और दूसरा होता है लीस्ट काउंट, जिसे हम LC लिखते हैं, लीस्ट काउंट, मिनिमम मेजरमेंट जो ये कर सकता है। जैसे मेजरमेंट ये कर सकता है, अगर मान लिए एक स्केल है हमारे पास, एक स्केल जो है वो अगर 1 फुट वाला स्केल है तो उस पर क्या मेजरमेंट होता है, 0 मिलीमीटर से लेकर के 300 मिलीमीटर तक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या मेजरमेंट होता है, 0 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक का स्केल होता है वो, और इसको हम लिख सकते हैं 300 मिलीमीटर तक का। ठीक है, तो स्केल का मेजरमेंट का रेंज क्या हुआ, 0 to 300 मिलीमीटर। वैसे ही इस स्क्रू गेज का जो पर्टिकुलर पिक्चर में दिया हुआ है, इसका जो रेंज है वो 0 to 25 मिलीमीटर। इससे दो चीज़ें क्लियर होती है। पहला, हम इसे छोटे डायमेंशन के मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसका जो लीस्ट काउंट है वो लिखा हुआ 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये 0.01 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ और लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ। हमारे पास एक स्केल है और स्केल में जो डिविजन्स दिए हुए हैं वो क्या लिखा था, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है। अगर ये मान लो 0 है यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ 1 लिखा हुआ, तो इसके बीच में एक छोटा सा 5 होगा, मतलब 0.5 वाला होगा सेंटीमीटर, और उसको 5 डिविजन्स और किए होंगे बीच में। मतलब कि जो मिनिमम हम इससे मेजर कर सकते हैं वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, और इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। क्लियर है। लेकिन जो स्क्रू गेज होता है उसमें हम 0.01 मिलीमीटर तक को मेजर कर सकते हैं विथ प्रिसीजन। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सीखते हैं क्या क्या होता है। तो ये होता है हमारा स्टड, ये होता है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का हम थिकनेस मेजर करने वाले हैं। इससे हम थिकनेस, डायमीटर, वायर का जो होता है डायमीटर निकाल सकते हैं, और भी जो भी छोटी छोटी चीज़ों से निकालते हैं। ये होता है एनविल, या फिर जिसे हम स्क्रू बोलते हैं। ये है हमारा नट, ये है हमारा हेड स्केल, या इसी को बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो रेफरेंस लाइन का जो लाइन है और जो डायल का लाइन है, सर्कुलर स्केल का जो लाइन है, ये दोनों मैच करना चाहिए रीडिंग लेने के लिए, क्योंकि जहाँ पे मैच करेगा उसी वैल्यू को हमें लेना पड़ेगा। तो ये रेफरेंस लाइन है और ये है सर्कुलर स्केल। इस पर जो रीडिंग होता है 0, 5, 10 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, और इसका जो लिस्ट काउंट जनरली जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इस स्केल का, मेन स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, मेन स्केल का जो रीडिंग होता है वो जनरली 1 मिलीमीटर होता है। और ये जो हमारा होता है सर्कुलर स्केल, उसे हम रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रैचेट। लास्ट में जो नॉब लगा है उसे रैचेट बोलते हैं। जब हम उसे रोटेट करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आगे या पीछे मूव करेगा। ये मैं अभी एक वीडियो डाल दूंगा छोटा सा, आप उसमें देख सकते हैं कैसे मूव करता है। तो जब हम इसे रोटेट करते हैं, ये मूव करता है आगे या पीछे की ओर। तो जब हम एक बार पूरा टर्न लेंगे ना, एक राउंड टर्न लेंगे, तो ये एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। उस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द रैचेट इज कॉल्ड पिच। एक बार पूरा घुमाया हमने, थोड़ा सा ये आगे बढ़ा, या फिर हमने उल्टा घुमाया और ये पीछे हटा, जो एक रोटेशन में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे हम बोलेंगे पिच। ठीक है, होता क्या है कि उसी पिच से हमारा फिर लीस्ट काउंट निकलता है। अब कैसे निकलता है सोचो। मान लो कि हमने पूरा घुमाने के लिए कितना डिवीजन को घुमाया, इस पर मान लो 100 डिवीजन है, चलो मान लेते हैं 10 डिवीजन है, इसमें एक सर्कल में 10 डिवीजन है, मान लो 10 डिवीजन है, और हमने सिर्फ 5 डिवीजन घुमाया, तो इसका मतलब हमने आधा सर्कल घुमाया और ये आधा पिच के आधा के बराबर मूव किया, क्योंकि जब पूरा घुमा देंगे तो ये पूरा के बराबर मूव करेगा। तो क्या होता है, हम जितना घुमाते हैं उतना ही ये पिच की ओर आगे बढ़ता है उस फ्रैक्शन में। तो अगर एक बार घुमाएंगे तो 1/100th पार्ट ये मूव करेगा, ये 1/50th पार्ट मूव करेगा, डिपेंडिंग ऑन इसका पिच क्या है और इस पर नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं। उसे समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मान लो कि ये हमारे पास स्क्रू गेज है, उसका पोर्शन है, यहाँ पे हमारा ये स्क्रू है, इसके आगे एनविल मिलेगा, एक पूरा स्केल है, ये मेन स्केल है और ये हमारा सर्कुलर स्केल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 35 यहाँ है, 36, 37, 38, यहाँ 38 के सामने ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे पहुँच रहा है। क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है कि 38 जो है उसके सामने ये रेफरेंस लाइन दोनों मैच कर रहा है एक दूसरे से। क्लियर है, तो अब हम इधर से काउंट करेंगे, 1 मिलीमीटर हो गया, ये 2 मिलीमीटर हो गया, और नीचे देखेंगे क्या 0.5 है,
मतलब 2.5 मिलीमीटर हम क्लियरली स्केल से रीडिंग कर सकते थे हम चाहे तो। हमें क्या समझ में आ रहा है, 2.5 मिलीमीटर से ये बड़ा है। अगर इसे मैं पूरा डिलीट कर दूँ फिर दिखाऊँ आपको, तो ये 1 मिलीमीटर, यहाँ तक 2 मिलीमीटर और ये 0.5 है, मतलब यहाँ तक अगर होता तो ये 2.5 मिलीमीटर तक होता। क्लियर है? अगर ये यहाँ तक होता तो ये 2.5 मिलीमीटर होता, पर ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है वो हमें सर्कुलर स्केल बताएगा। अब सर्कुलर स्केल क्या बता रहा है हमें कि ये 38 के सामने आ रहा है, 38 के सामने आ रहा है। और हमें इससे देख के स्केल से क्या लग रहा है, यहाँ 30 लिखा हुआ है और यहाँ 45 लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 5-5 का डिवीजन है। और यहाँ कितना हो जाएगा 25। तो हमें सामने से कितना दिख रहा है, 25 से 50 के बीच में, तो पीछे क्या होगा 0 से 25 होगा, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितना होगा 50 होगा। क्लियर है? टोटल जो डिविजन्स हैं इस सर्कुलर स्केल पे, CSR पे, सर्कुलर स्केल पे जो डिविजन्स हैं वो है 50, और इसी को CSR बोलते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो बोलते हैं वो कितना आ रहा है 38। क्लियर है? जो सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स आ रहे हो 50 है टोटल, पर जिसके सामने मैच कर रहा है उसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR, और उसकी वैल्यू है 38। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई। मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग क्या है 2.5। अब दो चीजें क्लियर हो गई, 2.5 से ज़्यादा है ये 2.5 से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है वो हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग बताएगा, पर उसका हमें लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए लिस्ट काउंट क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम घुमा रहे हैं और कितना अंदर जा रहा है वो निकालना पड़ेगा हमें। तो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है हमारे पास कि पिच इज इक्वल टू पिच, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इस केस में जो पिच है वो क्या है, तो जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं स्केल से वो पिच होता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं 0.5, नॉट 1। अगर किसी किसी स्केल में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि 1, तब उसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पिच है वो 1 के बराबर है। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, और भी डिविजन्स दिए हुए हैं जिससे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन है मिनिमम डिवीजन वो 0.5 है, तो इसका पिच क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। 0.5 और 1 जनरली होता है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाई डिविजन्स। पिच कितना है 0.5 और डिवीजन कितना है 50। इसी को हम चाहें तो 1/100 लिख सकते हैं, और लिस्ट काउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लिस्ट काउंट हमने निकाला, और लिस्ट काउंट से अब कैसे निकालेंगे कितना मेजरमेंट हुआ वो देखना है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा CSR है सर्कुलर स्केल रीडिंग है इसे हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम सर्कुलर स्केल को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें वो जो रीडिंग बीच का है, ये जो वैल्यू है जो बच गया था 2.5 के बाद भी थोड़ा सा, वो निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर से एक और बता दूं कि जो मेन स्केल रीडिंग है कहाँ तक हम कंफर्म कह सकते हैं मेन स्केल से, तो ये 2.5 तक कह सकते हैं। इसे फिर से इरेज कर देता हूँ, 2.5 तक हम कह सकते हैं कंप्लीटली कि हमें दिख रहा है इस पर हमने 2.5 लिखा। अब कितना बच गया, जो बच गया वो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग से। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स करना पड़ेगा, वहाँ से हमें लिस्ट काउंट मिल जाएगा। लिस्ट काउंट से हम इस कहाँ पे मैच कर रहे हैं 38 के पास मैच कर रहा है, तो 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। अब कैसे आएगा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा हमें। तो ये देखो, ये वो 2.5 जो डायरेक्टली हम लोगों को मेन स्केल रीडिंग से मिल रहा है, प्लस 0.5/5 ये हो गया लिस्ट काउंट, और इसको हमने CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग 38 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो देखो 2.5 प्लस 0.38, और जब इसे सम अप करेंगे तो 2.88 मिलीमीटर इसकी एक्चुअल रीडिंग आएगी। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं एक स्क्रू गेज के ऊपर वैल्यू, वो मैंने अभी तक बताया है। अब ये क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछा है, 2020 में लास्ट ईयर एग्जाम में। तो कहते हैं स्क्रू गेज हैज़ लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 मिलीमीटर। साइड में लिख देते हैं लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन दे दिया, ये कितना होता है, डिवीजन इज इक्वल टू 50। क्लियर है? द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, सिंपल, अभी जो हमने निकाला था उसका आधा ही सवाल है, सॉरी उसका आधा सवाल है।
अभी जो यही तो था, लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ये था, और पिच निकालना है हमें। पिच निकालना सिंपल है। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी तक? सॉरी, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, तो यहां से हम सिर्फ पिच निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स यानी एन डी इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो निकल जाएगा। अब इसी को हम देख लेते हैं हमने सॉल्व कैसे किया है वो। तो पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। 0.01 ये लीस्ट काउंट है और 50 नंबर ऑफ डिविजन्स दिया हुआ है, 0.5 मिलीमीटर ये पिच है। क्लियर है? एक सेकेंड, ये 0.5 मिलीमीटर, राइट, करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि एरर क्या होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम उसको, जो स्क्रू गेज है हमारा, और हम इसे रोटेट करके फाइनली जहाँ तक लाना था टच करा दिया, पर जब ये टच कर रहा है तो आइदर ये 0 के पास आएगा। जब 0 के पास आएगा तो कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, जब हमने स्टड को एनवल से टच करा दिया, स्टड और एनवल क्या है मैं दिखा दूंगा या पिक्चर डाल दूंगा एक छोटा सा। स्टड को और एनवल को जब हमने टच कराया तब आइदर ये 0 से टच करेगा, 0 0 दोनों रेफरेंस लाइन से मैच कर जाएगा, तो हम बोलेंगे कोई एरर नहीं है। फिर क्या हो सकता है कि हमने टच तो करा दिया पर ये 0 उसके नीचे रह गया। जब 0 रह गया नीचे मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आया, 0 नीचे रह गया यानी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आया। ये क्यों आ जाता है? क्योंकि स्क्रू गेज यूज करते करते वो थोड़ा खिया जाता है, आजू बाजू का कुछ किया जाएगा, तो जब हम टच कराएंगे ना तो थोड़ा और अंदर तक चला जाएगा या थोड़ा और बाहर रह जाएगा या कुछ फंस जाएगा, कोई भी रीज़न। तो ये एक पॉजिटिव एरर आ गया, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। अब अगर हम इससे मेजर करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, पर जब हम इससे मेजर करेंगे तो ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा आएगा, जिसे हमें बाद में माइनस करना पड़ेगा। तो जब पॉजिटिव एरर हो तो हम वैल्यू को जीरो एरर को माइनस करते हैं। इसीलिए मेजरमेंट करने से पहले हम 0 एरर चेक करते हैं। अब 0 एरर जब निकल जाएगा तो हम उसे प्लस या माइनस करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव 0 एरर आया मतलब वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम माइनस करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। अगर निगेटिव 0 एरर आया, मान लिया हमने रोटेट किया और 0 ऊपर निकल गया, ये होता है खियाने की वजह से, ये कुछ बीच में फंसने की वजह से होता है। कुछ किया जाएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये 0 पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 0 यहाँ चला गया और ये एक्चुअल मेन स्केल वाला रेफरेंस लाइन ये था, इन दोनों के बीच में इतना गैप हो गया। बाद में हमें इसे माइनस करना होगा और माइनस करके हम निकालेंगे। निकालने का सेम तरीका है। इनवेस पर एक क्वेश्चन दिया था, इस 2018 में दिया है। ये क्या है कि स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल है जिसका डायमीटर मेजर करना है हमें, विथ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब 0.001 सेंटीमीटर यहाँ पे जो दिया है इसको हम चाहें तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। अब कहता है द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग जो है MSR वो 5 मिलीमीटर है। MSR इज इक्वल टू, इट्स नॉट 0.5, इट्स 5 मिलीमीटर। क्लियर है? उसके बाद कहता है 0 ऑफ CSD कोइंसाइड्स विथ 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। अब जो सर्कुलर स्केल है इसका जो 25 है ना, ये इस रेफरेंस लाइन के 0 से मैच करता है। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब CSR कितना हो गया? सर्कुलर स्केल रीडिंग 25। ये बात समझ में आ रही है? ये जो लाइन कह रहा है कि 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो 25 डिवीजन जो होता है इसका वो मैच करता है रेफरेंस लाइन से। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 तक हमें क्लियर दिखाई दे रहा है स्केल पे। उसके बाद स्क्रू गेज यहाँ पे कवर कर रहा है, और स्क्रू गेज जो कवर कर रहा है वो जो 0 से मैच कर रहा है यहाँ पे आ रहा है 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात मेरी? अब कहता है कि इफ द स्क्रू गेज हैज़ अ 0 एरर ऑफ -0.04 सेंटीमीटर, माइनस है यानी कि सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि 5 डिवीजन को इसने कवर किया और फिर 25 आ रहा है इसके सामने, लेकिन साथ साथ एक छोटा सा 0 एरर है। अब 0 एरर निगेटिव है, मतलब पहले से ये वैल्यू पीछे मुड़ा हुआ है, तो हमें इस 0 एरर को ऐड करना पड़ेगा। उससे हम आगे समझते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। अब तो इस सबको क्लियर कर देते हैं।
और देखो लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, MSD 0.5 सेंटीमीटर, वो मिलीमीटर में दिया हुआ है लेकिन सब कुछ आंसर सेंटीमीटर में है। देखो सारे वैल्यूज़ का जो आंसर है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए हमने इस वैल्यू को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड नहीं कर सकते हैं, यूनिट सेम होना चाहिए। तो सारे यूनिट्स को हमने सेम कर दिया यहाँ पे, तुम भी कर लेना। अब जीरो एरर जो है वो -0.04 सेंटीमीटर है और क्वानसाइट फिट 25th डिवीजन है, जिसको हम बोलते हैं CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो डायमीटर होगा वो MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, क्या है मेन स्केल रीडिंग 0.5 सेंटीमीटर प्लस CSR दैट इज 25 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी 0.01 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर। अब माइनस जीरो एरर जो जनरल फार्मूला है उसमें है, लेकिन हमारा जो ऑलरेडी जो एरर है वो नेगेटिव है, तो हम इस माइनस वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। 0.5 प्लस 25 इंटू 0.01 प्लस 0.04, ये है हमारा जीरो एरर। क्लियर है? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा 0.259 इज द राइट आंसर, 0.529, ऑप्शन डी। और इसी के साथ यही 2 सवाल पूछा गया था नीट में स्क्रू गेज के ऊपर, और भी जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाते रहूँगा। इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई भी सजेशन हो कमेंट में लिख सकते हो। वेल एंड गुड, चलो